हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले को प्रूव किया है। उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और कुछ नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं तो देखिए ये अगर हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है ना 1 बाई और रूट अंडर 1 माइनस अच्छा 1 प्लस साइन है ना 2x और dx दिया हो, ऐसे अगर हमारे पास दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको पता है कि ये साइन 2x इस तरीका से नहीं होता। तो देखिए ये फॉर्मूले में हम लोग चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉस में चेंज करेंगे। तो ये 1 प्लस है ना, इसको हम लोग कॉस ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए या आप प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरीका से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अगर ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बदल जाएगा और हमारे पास ये 1 माइनस कॉस है ना एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर है ना एक्स बाई 2। तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये रूट है और ये dx दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग इसमें से ये रूट 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा साइन ये 1 बाई है ना साइन क्या होगा पाई बाई 4 और प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 1 बाई साइन को हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं। तो ये 1 बाई रूट 2 और इंटीग्रेशन कॉसेक है ना पाई बाई 4 और प्लस एक्स dx, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको कॉसेक के फॉर्मूले को किया है, डिराइव किया है। तो चलिए उसका हम लोग रिजल्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 और कॉसेक का क्या होता है लॉग है ना। देखिए ये लॉग और ये क्या हो जाएगा 10 वाला अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 10 है ना, और ये log 10 पाई बाई 2 है ना, और ये हम लोगों को log 10 पाई बाई 2 होता है और प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, जैसे अगर हमारे पास 10x है ना 10 2x 10 3x dx, इस तरीका का क्वेश्चन अगर हमको दिया हुआ है तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये tan 3x को लेंगे और tan 3x को हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस 2x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और ये tan a प्लस b वाली फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan x प्लस tan 2x और ये हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan 2x हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये किसका है, tan 3x इक्वल टू हमारे पास क्या आया tan x प्लस tan 2x और बाई 1 माइनस tan x इंटू tan 2x हो जाएगा। अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास tan x और प्लस tan x प्लस tan 2x इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan 3x माइनस tan x इंटू
tan 2x इंटू tan 3x हो जाएगा। अब हम लोग इसको इस साइड ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, tan 3x माइनस tan x और माइनस tan 2x आ जाता है। अब हम लोग क्या करें, अब इसको इंटीग्रेट करें। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ था tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx दिया हुआ था, तो हम लोग इसको यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x और dx लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये 3 दिया हुआ है तो 1/3 लिख देंगे, और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, या माइनस करेंगे हम लोग तो इसको cos x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस करके यहाँ पे log, है ना, ये लिख सकते हैं cos x, और फिर इसको हम लोग फिर उसी तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये log, है ना, यहाँ पे हो जाएगा cos x, और यहाँ पे भी उसी तरीका से करेंगे तो प्लस हो जाएगा log, है ना, ये क्या हो जाएगा log cos x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा log cos 2x, और ये 1/2 हो जाएगा, है ना, और प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप से अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगर हम लोग इंटीग्रेशन, ये देखिए साइन x बाई, है ना, ये साइन, है ना, x माइनस अगर a और dx, इस तरीका का क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाता है तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीका का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ये जो दिया हुआ है ये साइन x को हम लोग लिख लेते हैं x माइनस x प्लस a और माइनस a ऐसे लिख सकते हैं, और बाई ये साइन x माइनस a और dx, इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा और चेंजिंग करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, है ना, x माइनस a और फिर प्लस a, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और बाई, है ना, ये साइन ये x माइनस a और dx लिख लेंगे। अब देखिए अब हम लोगों को यहाँ पे साइन a प्लस बी वाली फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a मतलब x माइनस a इंटू कॉस बी, तो कॉस a हो जाएगा, और फिर प्लस, है ना, फिर होता है कॉस a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू साइन a हो जाएगा, और बाई यहाँ पे देखिए ये साइन, है ना, x माइनस a और ये dx हो जाता है। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा और चेंजिंग करें तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos a, और फिर प्लस ये साइन और cos और साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cot x माइनस a इंटू साइन a, क्या लिखेंगे, साइन a, और ये dx लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग अगर इसको cos a है तो cos a क्या है, cos a जो है ये कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करें, इसको ये cos a कांस्टेंट है तो पहले लिख लेंगे cos a को, यहाँ पे क्या करेंगे cos a इंटीग्रेशन 1 इंटू dx लिख लेंगे, और प्लस देखिए यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है cot, फिर साइन a को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बाहर करेंगे, साइन a कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे cos x माइनस a और dx, इस तरीके से हम लोग, नहीं cot है सॉरी, cot x ये वाली
कॉट दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे कॉट x माइनस ए और dx, ये हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये कॉस ए इंटू ये x हो जाएगा और प्लस ये साइन ए इंटू ये हमारे पास कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन x होता है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग, है ना, और ये साइन ए, तो लॉग साइन ए ये x हो जाएगा, लॉग साइन x, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास c हो जाएगा। तो इस तरीका से ये हमारा आंसर हो जाएगा x cos a और प्लस, है ना, साइन ए लॉग साइन, है ना, x माइनस ए और प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए और एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीका से अगर हमारे पास ये इस तरीका का क्वेश्चन अगर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे ये साइन, है ना, 2x और बाई और ये ए स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर और x लिखा हुआ है और प्लस बी स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर x और ये dx, इस तरीका का क्वेश्चन अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है हम लोग इसको थोड़ा सा पुट करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर ये साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x को हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो a तो कांस्टेंट है, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन x इंटू कॉस x, और फिर उसी तरीका से बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कॉस x इंटू माइनस साइन x, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे और इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा dx और ये क्या हो जाएगा dt, ये हमको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया। अब देखिए ये ए स्क्वायर है ना, और ये माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर है और ये दोनों में ये कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 साइन x इंटू कॉस x और dx इक्वल टू dt, इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला साइन 2a का होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये साइन 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x dx इक्वल टू, है ना, dt बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन जो है कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये वाली साइन, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन 2x dx, ये साइन 2x dx को हम लोग dt, और ये देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, है ना, ये लिखेंगे dt बाई, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी। देखिए इधर हम लोग क्या लिखे हैं, ये इसके लिए हम लोगों ने ये dx के लिए क्या लिखा है, dt ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और इसको हमने क्या एज्यूम किया था, t, तो यहाँ पे t लिख देंगे। अब हम लोगों को पता है कि ये 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कांस्टेंट है और ये 1 बाई टी डी टी लिखा हुआ है, तो ये 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये इसका इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए log t प्लस सी हो गया, अब हम लोग t की वैल्यू को क्या करेंगे, वहां पे रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये लॉग, और t के स्पेस में हम लोगों ने क्या लिखा था, ए स्क्वायर
देखिए ये टी के स्पेस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और हम लोग प्लस सी लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीका से आज के लिए हम लोग नहीं रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ और नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन को करेंगे। आज का अगर मेरा वीडियो ये पसंद हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।